ओके सर, मैंने और आपने ये पढ़ लिया था, ये समझ लिया था कि बिजनेस इज अगेन ऑल अबाउट व्हाट, कि भाई फाइनेंस बिजनेस कितनी तरह के थे, कौन कौन से? थर्ड कंपनीज। ओके, आप में से कोई भी यार एक बंदा सही है, कोई भी स्पेसिफिक। अच्छा, सोल ट्रेडर के फायदे नुकसान पे भी किसी ने, कौन से ऐसे हैं जिन्होंने सोल ट्रेडर के फायदे नुकसान भी नहीं लिखे? बी ऑनेस्ट दोबारा। ओके, चले गुड। चले, कोई भी आप में से सोल ट्रेडर के फायदे क्या है, कोई भी आपने जी। सही है। कोई और कुछ बताना चाहे आप लोगों में से, सोल ट्रेडर के फायदे? कोई भी बताना चाहे। ओके, प्रॉफिट सारा उसका है, इजी टू स्टार्ट है। ओके, अच्छा, कंट्रोल है। और कोई लड़कों में से सोल ट्रेडर के फायदे? फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, प्राइवेसी, नो टैक्सेस। टैक्सेस तो होते हैं लेकिन कम होते हैं, चलो। ओके, पार्टनरशिप के क्या फायदे हैं, पार्टनरशिप के? अच्छा, बाद में सोल ट्रेडर के नुकसान क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, ग्रोथ नहीं है उस तरह की। जी हाँ, ऑनर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके ओके। अच्छा, अब सुने सर, मैंने और आपने बातें नहीं करनी आपस में, कौन करे बातें? हाँ भाई, यार हमें बता दो कौन सी बातें चल रही हैं, हम भी सुनने हो सकते हैं असली हम भी। अच्छा सर, इधर देखें, मैंने और आपने पढ़ा, सब्जेक्ट का हमारा नाम अगेन कल स्पेसिफाई हो गया था, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाट, और उस बिजनेस के अंदर हमारा क्या पर्पज है। कल पढ़ा दिया था, सिखा दिया था कि मेरा और आपका पर्पज इस सब्जेक्ट में क्या है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक सोल ट्रेडर बिजनेस की रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्डिंग वर्ड है, लेकिन इसके अंदर फिर और भी चीजें आ जाती हैं, सही है। वर्ड फाइनेंशियल मीन क्या था, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो? ट्रांजैक्शन कितनी तरह की होती हैं? कैश एंड, ऐसा ही है भाई। अब मेरी बात गौर से सुने सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर आर टू कॉन्सेप्ट, वन इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जी 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 जी, यस यू कैन, जी जी जी, लाजमी लाजमी, और मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। पीआरसी के थर्ड क्लास के 3 लोगों की छोटी हुई है, तो जरा आप लोग मदद करें। ओके, बेसिकली आज हमारे यहाँ फॉर्म नहीं था, आप लोग ये न्यू बैच है तो इसको इन्फॉर्म नहीं किया गया था। ये आपके सामने एक डॉक्टर साहिबा खड़ी है, ओके ओके राइट। तो दे आर फ्रॉम हमारी जो सब बॉडी, या लेट्स से मतलब हमारी जो कुलीग बॉडी है, बेसिकली नॉट सब बॉडी, आई विल कॉल इट सीए। हम एसी से वाले हैं तो ये सीए वाले हैं, सही है। अच्छा, रिगार्डिंग किससे डोनेशन लेने आए हो? यार कोई सीए है, ये क्या हो रहा है? कोई भी यार कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहो, कोई कुछ भी। तो आप लोग ₹5.5 स्टार्ट करो यार। यार देखो, आप कुछ भी यार, ₹10 का, मैं कह रहा हूँ सिक्के निकालो। ₹2 चलो, थैंक यू सो मच।
चलो यार, जो 10-20 पे और भी है, आप मुझे दें, आप मुझे दें, मैं आपको निकाल के देते हैं। कोई भी सब टू यू यार, गेम निकालो आप, मैं आपको कुछ भी वाकई बुक्स है, और मैं कोई भी मैं आता हूँ ना, इसी से हमारा ये वाले बेचारे, ये ना ऑलरेडी बेचारे डिप्रेशन में होते हैं। हर चीज मार्केटिंग करते हैं, ये हमारा भी प्रोडक्ट तो भी कोई नहीं यार अगली वो मुर्तजा की रेस्ट इन पीस वाली बनाऊंगी। बेचारे पाइथन छोड़, उसको क्या था दोस्तों ने प्लान किया, बात सीरियस है। सर वो हॉस्टल लाइट से रात को 12:30 बजे कुछ खाने के लिए निकले हैं, और वो 3 क्या सर मार्केटिंग करा दी। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी का, एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी का कि भाई फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव ऑनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। फ्रॉम अकाउंटिंग perspective, honor and business are two different individuals. This is a very important concept कि भाई ऑनर और बिजनेस दो अलग चीज हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमें बताता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब जरा प्लीज गौर से सुनना, मुझे बताओ आप अकाउंटेंट क्या बिजनेस के हो या ऑनर के? आपने हिसाब किताब किसके रखने हैं? अब एक और एग्जांपल देता हूं, सुने गौर से। बिजनेस रेंट पे कर रहा है, तो मैंने और आपने क्या कहा था, क्या है वो? एक्सपेंस। क्या है वो? बिजनेस रेंट पे कर रहा है, बिजनेस कोई खर्चा कर रहा है, तो हमने क्या कहा था? एक्सपेंस। ऑनर अगर कोई पैसे निकाल रहा है, तो क्या उसको हमने एक्सपेंस ट्रीट किया था या ड्रॉइंग? तो क्यों, किस कॉन्सेप्ट में मैं ये कहा? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कि ऑनर और बिजनेस दो अलग चीज हैं। आप अकाउंटेंट हैं किसके? इसलिए बिजनेस का ऑनर इन्वेस्ट कर रहा था ना, तो मैं कह रहा था कैपिटल, हालांकि ये भी तो एसेट है ना उस ऑनर का, लेकिन आप ऑनर के अकाउंटेंट, आप किसके अकाउंटेंट हैं? बिजनेस। तो आपने आज के बाद याद रखना है कि आपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से चीजें हो रही हैं। आप अकाउंटेंट किसके हैं? बिजनेस। क्या ये क्लियर है? फिर सर और से मेरी बात सुनना, अब आते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो लेन देन होती है ना, इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? इनको एक कॉन्सेप्ट है ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट।
क्या है भाई? एक और कॉन्सेप्ट है ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। Duality concept is basically called every transaction has a dual effect. Every transaction has a what? Dual effect. Every transaction has a dual effects, and that dual effects is called debit and credit. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DR भी लिखते हैं, राइट? दिस DR डज नॉट स्टैंड फॉर डॉक्टर, राइट? यही तो हम अकाउंटेंट की और डॉक्टर की लाइफ में फर्क है कि उनके DR के साथ नाम ऐड हो जाए तो दे आर कॉल्ड डॉक्टर। हमारी अकाउंटेंट की जिंदगी में DR स्टैंड फॉर डेबिट। क्या है भाई कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के कितने इंपैक्ट हैं, एक डेबिट और, मुश्किल बातें अभी ऐसा ऐसा समझ आएंगी। सर अब ना सुने, अकाउंटिंग की ना हिस्ट्री है, अकाउंटिंग की हिस्ट्री है कि बैक इन 1500 सेंचुरी, बैक इन 1500 सेंचुरी में अकाउंटिंग हैज़ार्ड वे में होती थी। अकाउंटिंग किस वे में होती थी? हैज़ार्ड। हैज़ार्ड का मतलब है अकाउंटिंग करने के कोई प्रोसीजर नहीं थे, कोई तौर तरीके नहीं थे। प्लीज मेरी बात गौर से, 2 मिनट की स्टोरी है, कहानी है, सुनना। अकाउंटिंग हैज़ार्ड थी, लोग दुनिया में अकाउंटिंग कैसे करनी है उनको इसके आइडियाज ही नहीं। मतलब बैक इन 1500 सेंचुरी में मेरा दोस्त हमाद बैक इन 1500 सेंचुरी में अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रहा था, राइट? मेरा दोस्त अपना से आप अपने हिसाब से बना रहा था, कात्यायन नदी वो एक अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रहा था, अलिशबा अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रही थी। बैक इन 1500 सेंचुरी में अकाउंटिंग का प्रॉपर कोई वो पैटर्न नहीं था, अकाउंटिंग का प्रॉपर कोई पैटर्न नहीं था, तो दुनिया में कॉन्सेप्ट आया। अच्छा सर सुने सुने, एक कॉन्सेप्ट है ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ ड्यूल इंपैक्ट, डेबिट एंड, सर मेरी बात गौर से सुने, मैं कहानी बता रहा था कि दुनिया में अकाउंटिंग के कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं थे, अकाउंटिंग है पैसे वे में हो रही, तो चीजों को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे राइटर्स थे, लेकिन एक राइटर, आपने उसका नाम सर्च करके आना है, फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग ने बैक इन 1500 सेंचुरी में उसने कहा क्यों ना अकाउंटिंग को थोड़ा सा रेगुलेट किया, क्यों ना अकाउंटिंग को थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए। मतलब ये है कि हमारा अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रहा था, मैं अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रहा था, तो उस ना समझ की वजह से अकाउंटिंग की इनकंसिस्टेंसीज आई। तो फिर हमारे जो फादर ऑफ मीन लेट्स से, जो बिजनेस के अकाउंटिंग के फादर ऑफ अकाउंटिंग जिनको कहा गया, उन्होंने एक टेक्निक निकाली कि हर लेन देन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। कोई भी लेन देन हो रही है ना, उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, और उस तरीके को उसने नाम दिया ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट का। क्या नाम दिया? एवरी ट्रांजेक्शन एज अ व्हाट, समझाता हूँ सुनो। फॉर एग्जांपल, मैंने आज लैपटॉप खरीदा, मैं एक बिजनेस हूँ, मैंने आज लैपटॉप खरीदा, बताओ उसके दो इफेक्ट क्या हो, सोचो। एक इफेक्ट क्या है कि मेरे पास लैपटॉप आया, सही है? एक इफेक्ट क्या है? जी जी बताओ। कैश कम हो जाएगा लेकिन एसेट बढ़ जाएगा। ओके, मतलब एक एसेट लैपटॉप आया लेकिन साथ कैश गया भी तो सही, ऐसा ही है। इसी तरह जब आपने बैंक से लोन लिया, तो बताओ इसके दो इफेक्ट क्या है? ठीक है, लोन से पैसा आया, एक इफेक्ट, लेकिन लोन वापस फ्यूचर में वापस भी तो देना है, लोन क्या है? लाइबिलिटी। रेंट पे किया, रेंट क्या आपका? एक्सपेंस, लेकिन साथ ही क्या गया? बिजनेस।
तो मतलब ये है, इसमें ये कहा कि जितने भी बिजनेस लेन देन करते हैं ना, जितनी भी लेन देन करते हैं, हर लेन देन के कितने इफेक्ट हैं? अब उन दो इफेक्ट को नाम क्या है? इसने बेसिकली अकाउंटिंग को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना था ना। लोगों को ये तो समझ आ गई कि मैं अगर एसी लगा रहा हूं तो एसी इज एसेट, एसी आया, बिजनेस से कैश गया। मैं आज एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस से कैश गया। हर लेन देन के कितने इफेक्ट हैं? ये लोगों को समझा दिया इसने। लेकिन लोगों ने कहा चले सर, आप ये बात हमें समझ आ गई है कि आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी, लेकिन सवाल है कि इनको रिकॉर्ड कैसे किया है, इन दो अफेयर्स को लिखा कैसा जाए। मुझे बताओ, आप लोगों की पहचान क्या है? आप लोग कैसे कैसे पहचाने जाते हैं? नाम से, ऐसा ही। इसी तरह ये खुद जो फादर ऑफ अकाउंटिंग था ना, ये लैटिन था, खुद ये लैटिन था। तो इसने लैटिन वर्ड यूज किए, डेबिटम एंड क्रेडिटम। एक वर्ड है डेबिटम और एक वर्ड है क्रेडिटम। उनकी लैंग्वेज में उसका मतलब है डेबिटम मीन इनफ्लो, क्रेडिटम मीन आउट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो रिपीट कर रहा हूं, सुने। फादर ऑफ अकाउंटिंग को बैक इन 1500 सेंचुरी में लगा अकाउंटिंग हैपैजर्ड वे में हो रही है, अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज है। तो अकाउंटिंग को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए इसने एक तरीका निकाला, एंड दैट तरीका इज कॉल्ड एवरी ट्रांजेक्शन एज अ व्हाट, डेबिट एंड। ये बाद में उसने नाम दिए, पहले लोगों को इसने बताया हर लेन देन के कितने इफेक्ट हैं, दो। लोगों ने कहा सही है, हमें आपकी बात समझ आ गई कि हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट हैं, दो। लेकिन हमें ये बताएं उन दो इफेक्ट को लिखना क्या है, कोई नाम तो देंगे ना उन इफेक्ट को। तो सर, एक नाम यूज किया गया डेबिट, और एक नाम क्या यूज किया गया? डेबिट और क्रेडिट नाम है। अच्छा, अगला सवाल, अगला सवाल। सर, अगला सवाल लोगों की तरफ से था फादर ऑफ अकाउंटिंग को, कि सर आप कह रहे हैं कि मशीन अगर हम खरीद रहे हैं तो मशीन आई, बिजनेस से पैसा गया, किसको हम नाम डेबिट का दें, किसको नाम हम, ये भी तो बताएं। सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हैं, आप हमें चीजों को स्टैंडर्डाइज करने की प्रोसेस सिखा रहे हैं, एक प्रोसीजर सिखा रहे हैं। हमें आपकी बातें समझ आ रही है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट, लेकिन किसको मैंने नाम डेबिट का देना है, किसको मैंने नाम क्रेडिट का देना है, ये कैसे पता चलेगा? लाजमी वो फादर ऑफ अकाउंटिंग था, उसने कहा मैं आपको हेल्प करता हूँ, उसमें एक टेबल बना के दिया उसने। क्या बना के दिया? ये उस टेबल की हेल्प लेंगे, उसकी बेसिस पे डिसाइड करेंगे आया किस चीज को डेबिट करना है, किस चीज को। बताता हूँ वो टेबल क्या है, सुने जरा। यस यस, अब मंजूर मैं रिपीट करता हूँ, टेंशन मत लो। इधर देखो, क्या आपको वो छह बातें आती हैं? एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, लाइबिलिटी, क्या वो छह बातें आप सबको आती हैं? चलें क्विकली 1 मिनट लें और रिवाइज करें उनको, जिन लोगों के पास, क्विकली रिवाइज करें। सर, उन छह बातों को मैं दो कैटेगरीज में अब डिवाइड कर रहा हूं। अपने पास ये टेबल बना लें, रटना किसी ने नहीं है, बस टेबल बनाए। हाँ भाई, लिख लिया ये, लिख लिया या नहीं लिखा? सर, गौर से मेरी बात सुने, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, इसको समझना एक बात है। पहला काम है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसमें कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना सेंस।
ट्रांजैक्शन अगर हुई है, एक होता है जस्ट बातें हो गई, एक होता है मैंने सेल कर दी, मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रांजैक्शन हो गई। अगला अकाउंटेंट का काम होता है हम ट्रांजैक्शन को क्या करना, क्या करना ट्रांजैक्शन को, बोलना है आइडेंटिफाई हो गया। अगला काम क्या है, रिकॉर्ड करने के लिए मैं और आप किस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे, ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, हर लेन देन के कितने इफेक्ट होते हैं। अब बाद में हमको नाम बाद में देते हैं, कितने इफेक्ट होते हैं, दो। अब उनको रिकॉर्ड कैसे करना, उसका एक तरीका फादर ऑफ अकाउंटेंट ने निकाला। उसने कहा कि अगर आपकी लेन देन के अंदर ये तीन चीजें इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, क्या नाम लेना उसको, अगर ये तीन चीजें डिक्रीज हो रही हो तो अप्लाई करूंगा, रटा नहीं अप्लाई करूंगा। इसी तरह अगर ये तीन चीजें ये वाली है इंक्रीज हो रही है तो क्या नाम दे रहे हैं, तो नाम उनको देना है। बेसिकली तो मैंने कल भी बताया था कि लेन देन के अंदर ये छह चीजें होंगी, आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होगी, जितनी भी लेन देन हो रही होगी, इन्हीं छह चीजों की, या इन छह चीजों में क्या आ रहा होगा इंक्रीज, या इन छह चीजों में क्या आ रहा होगा। अब मैंने और आपने वो तरीका सीखना है। फादर ऑफ अकाउंट ने कहा कि हर ट्रांजेक्शन के दो अफेक्ट है, आया उस एक अफेक्ट को नाम देना है किसका, डेबिट का, और दूसरे को डेबिट और क्रेडिट नाम है। अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, अकाउंटिंग को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए, चीजों को लिखने का एक तरीका होता है ना। अब मुझे बताओ, हर बंदे को ये तो समझ आ रहा है कि मशीन आई, लेकिन लोगों को लिखना भी तो है ना कहीं, तो लिखने के लिए क्या यूं लिखेंगे, मशीन आई, कैश गया, थोड़ा सा उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे ना। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट आया डेबिट और, एक को नाम दिया उसने डेबिट का, दूसरे को नाम क्या दिया, क्रेडिट। अब अगला स्टूडेंट्स की तरफ से, अकाउंटेंट की तरफ से सवाल ये था, सर किस चीज को नाम डेबिट दें और किस चीज को क्रेडिट दें, तो उसने ये टेबल निकाला। अब मैं समझाता हूँ, सुने सुने सर गौर से प्लीज। ये टेबल समझ आ गया, मतलब समझ इन सेंस, इसको अभी लिख लिया अपने पास, अभी मैं और आप इसको अप्लाई करेंगे, समझना प्लीज। मिस्टर ए started new business with कैश ऑफ 1000। कितने रुपए का कैश लाया बिजनेस में। पहली बात तो ये कि क्या ये एक ट्रांजैक्शन है, क्या ये एक लेन देन है। यस इट इज अ लेन देन ना। मिस्टर ए ने एक नया बिजनेस खोला है, सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो क्या अब एक बिजनेस के लिए ये लेन देन है, लेन देन है ना। कौन पैसा लेके आया बिजनेस में, उस मिस्टर ए, ऑनर जो भी बिजनेस में पैसा लेके आ रहे हैं, छह चीजों में से क्या है वो, ऑनर जो भी बिजनेस में पैसा लेके आए छह में से क्या है। अब बात का जवाब देना समझ आ जाएगी, मुश्किल बातें नहीं है। डे वन पे आसान टेक्निक सीख लो, मुश्किल देखो, जितना मुश्किल अपने आप के लिए क्रिएट करोगे उतनी मुश्किल। सिंपल रखो इसको, सुनो, क्या ये एक लेन देन है, एग्री, इसकी लेन देन बिजनेस की, बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में पैसा लेके आए। मैंने और आपने पढ़ा कि इसको क्या आइडेंटिफाई होगी, ट्रांजेक्शन होगी। अब इसको हमें क्या करना है, क्या करना है भाई, डिपेंड करता है कि किस तरह के बिजनेस खोला है। नहीं उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। सही है, समझ आ गई, लेन देन होगी। अब सुनिए प्लीज, 1000 रुपए बिजनेस में आ गए, इन्वेस्टमेंट हो गई, मैंने और आपने, गौर से सुनना प्लीज, इसको क्या करना है, रिकॉर्ड। किसकी हेल्प लेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट था, हर लेन देन के कितने इफेक्ट है, किसने कहा था ये, फादर ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा कॉन्सेप्ट, एक बार में एमसीक्यूज आता है। ये जो दो बातें पढ़ाई हैं इसके सिंपल एमसीक्यूज आता है। ऊपर स्टेटमेंट लिखी होगी कि आउट ऑफ चार ऑप्शन किस कॉन्सेप्ट ने ये कहा था कि ऑनर और अकाउंटिंग दो अलग चीजें हैं, बिजनेस और अकाउंटिंग, बिजनेस और सॉरी बिजनेस एंड ऑनर सेपरेट है, ये सेपरेट एंटिटी ने कहा। हर ट्रांजैक्शन की दो अफेक्ट है, ये किस कॉन्सेप्ट ने कहा, क्या ये क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताएं, लेन देन हो गई, ट्रांजैक्शन हो गया, रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहले दो अफेक्ट सोचो, बाद में डेबिट क्रेडिट। पहले दो अफेक्ट सोचो बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस में क्या आया, बस बात जिसने पूछूंगा उतना जवाब देना, आगे नहीं सोचना। बिजनेस में क्या आया भाई,
कैश आया, और कैश कौन लेके आया? दो इम्पैक्ट। कैश बिजनेस के अंदर आ गया, मैंने और आपने पढ़ा था कैश बिजनेस का, जो पूछूंगा उतना जवाब देना है। कैश बिजनेस का इन 6 में से कैश क्या है? कैश कैश क्या है? बिजनेस क्या है? एग्री? कौन लेके आया ये पैसा? ऑनर। जो भी पैसा, जो भी चीज बिजनेस में लेके आए, मैंने आपको सिखाई थी, वो क्या है? वो अफेक्ट समझ आ गई? समझ आ गई तो अफेक्ट जनरल। प्लीज गौर से सुने भाई। बिजनेस के बाद पैसा आया, एसेट। कौन लेके आया? कैपिटल। अब बात अगली जो पूछूंगा उसका जवाब देना है। बताओ, बिजनेस हो गए, सोचना यू आर अ बिजनेस। बिजनेस के पास पैसा आ रहा है। पैसा क्या है? इन 6 में से पैसा क्या है? एसेट। एसेट। अब बताओ, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? एसेट बिजनेस बिजनेस के देखिए, ऑनर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना। सर ऑनर के पास तो जेब से पैसे कम हो रहे हैं ना, मैंने क्या कहा, आप अकाउंटेंट किसके हो? सेक्रेटरी क्या कहता है, आप किसके हिसाब किताब करते हो? अब बिजनेस पर्सपेक्टिव से, बिजनेस वाला तो पैसा आ रहा है। पैसा क्या है बिजनेस का इन 6 में से? एसेट क्या? इंक्रीज हो रहा है, तो नाम क्या देंगे? एसेट। कैश क्या है आपका? एसेट। एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो तो क्या करेंगे? इधर देखो, इधर देखो, लिखूंगा कैसे, ये देखो। डेबिट कौन सा एसेट? एसेट का नाम क्या है? बिजनेस पास क्या आया? तो डेबिट करोगे कैश 1000 से। कितने से? हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। एक, पैसा आया, उसको नाम क्या दिया? दूसरा इफेक्ट क्या था? कौन पैसा लेके आया बिजनेस का? क्या था वो? अब बताओ, कैपिटल। क्या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कैपिटल बढ़ रहा है ना, ऑनर ला रहा है। कैपिटल भी क्या हो रहा है? कैपिटल इधर जाके देखो, कैपिटल कहाँ लिखा? कैपिटल क्या हो रहा है? क्या होगा? हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट थे? एक को नाम क्या देंगे? दूसरे को नाम क्या देंगे? कैपिटल क्रेडिट कर दोगे। क्या कोई कैपिटल की टाइप्स पढ़ाई थी? क्या कोई कैपिटल की टाइप पढ़ाई थी या कैपिटल वर्ड यूज किया था? इधर देखो, एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। ऑन द अदर एंड दूसरा इफेक्ट क्या है? मैं भी करो, सुनो। बिजनेस का ऑनर मिस्टर, लेट्स से फॉर एग्जांपल ए ने आज एक नया बिजनेस खोला है। सुनो प्लीज, ये बाद में लिखना। सुनो, मिस्टर ए, ये बिजनेस है, एज्यूम कर लो। मिस्टर ए उसमें पैसा लेके आ रहा है। आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है। बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो इन 6 चीजों में से पैसा आपका क्या है? बिजनेस का से पैसा क्या है? एसेट। बिजनेस के पास कैश बढ़ रहा है, तो एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज। असल में तो वो अफेक्ट समझना है, बाद में उसको नाम असाइन करना है। डेबिट या, क्या ये क्लियर है? एसेट आया, तो एसेट क्या हो रहा है? तो नाम क्या देंगे? अब उस एसेट के सामने उसका नाम लिख दो। कौन सा एसेट है? ऑन द अदर एंड कौन लेके आया ये पैसा? तो दूसरा इंपैक्ट क्या है? ऑनर जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करे वो क्या है? कैपिटल। अब सोचो, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? भाई ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो कैपिटल और बढ़ रहा है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब एक ट्रांजेक्शन और लिखूंगा, आपने ट्राई करनी है, सर ट्राई करनी है। जल्दी मत करना प्लीज, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं पूछूंगा तभी जवाब देना है। खुद अपने पास वैसे रेंडमली ट्राई करें। बिजनेस तो जब कोई बोलेगा नहीं, लोन ऑफ 500। खुद बनाओ, खुद बनाओ, जैसे मैंने लिखी है यही अप्रोच फॉलो करोगे। कोई अपनी होशियारी नहीं दिखाएगा। ट्राई करो। लिखो लिखो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, रजिस्टर आ रहा हूँ। बोलना नहीं है, मैंने कहा बोलना नहीं है। ये वाकई मसला होगा सर, मैं बोलता हूँ लोन लिया है 500 का, बस।
मैं कोशिश करता हूँ कल से ना जाके अपनी टाइपिंग का जरा पहल निकालता हूँ। राइटिंग का इतना कोई राइटिंग का नहीं है यार, कोई फायदा नहीं है राइटिंग शाइटिंग, वैसे ही बचपन में टाइम जाया करते हैं, अब कंप्यूटराइज हैं, आप बोले तो वो लिखना शुरू हो जाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये हमारा बचपन में ना, ये जो साइन थीटा और ये जो राइटिंग में हमारा टाइम गुजारते रहे ना, अब कोई फायदा नहीं है। ये कर लेना फिर, मेरे दोस्त समाज ने लिखी है, तो ट्राई करें ना। देखो लूजर नहीं बनना है, ट्राई करना है, गलत या सही कोई बात नहीं, गलतियां करो, मजा आएगा ना जब गलतियां करोगे तो। लिखा होगा। नहीं नहीं देखो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक उसके लिए नहीं। इधर रहेगी, इधर रहेगी, वो मैंने क्या लिखा होगा। ये और कोई टिक नहीं है। सोचो फोटो की बिजनेस पर्सपेक्टिव से फोटो सोचो। ये बात है कि लाइब्रेरी संता है। ओके, बाकी ऑनलाइन नॉलेज ज़्यादा पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एसिड है, जैसे एसिड में भी कैश इन्वॉल्व है, और जो कैपिटल है वो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और वो भी इंक्रीज कर रहा है, उसमें भी कैश इन्वॉल्व होगा। नहीं तो नहीं नहीं एक नहीं जगह तो दोनों नहीं जगह पे नहीं 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 इंक्रीज। नहीं 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 जरा, कैपिटल इज कॉल्ड द ऑनर इन्वेस्टमेंट, business is not taking any investment from owner, business is taking a loan। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, समझ नहीं, प्लीज सुने सुने, इधर देखो, तरीका क्या है सुनो। देखो सर, अकाउंटिंग का जहाँ पांचवा पेपर है ना, वहां पे भी यही टेक्निक काम आती है और यही बेस है। अगर ये स्ट्रांग बना ली ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन बच्चे इस फेज में निकल नहीं पाते, इस फेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अपनी जिद को साइड पे रखना है, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बात समझा रहा हूं, उसको एक्सेप्ट करना है। सुने, और जो टेक्निक बता रहा हूं यही फॉलो करनी है। अब मुझे बताओ, बिजनेस ने 500 का क्या लिया भाई? सुना प्लीज। सोचने और समझने का तरीका क्या है कि यूं सोचो कि मैं अगर एज ए स्टूडेंट हूं ना, अच्छा बिजनेस ने लोन लिया है, लोन लिया है तो इसका मतलब बिजनेस के पास
क्या आया होगा, क्यों सोचना नहीं उसे, कैश है। सर ने कहा था कैश क्या है बिजनेस का, एसेट क्या है, यहां तक पहुंच गए। अब सोचो एसेट क्या हो रहे हैं, एग्री। तो सर ने आगे बताया था कि एसेट इंक्रीज हो रहे हो तो उसको नाम क्या देते हैं हम, डेबिट का। क्या नाम देते हैं, ये देखो एसेट इंक्रीज नाम क्या देंगे, तो इधर देखो लिखने का तरीका ये, एसेट इंक्रीज डेबिट। आगे प्रेजेंटेशन गलत मत करनी। अब सोचो कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ, तो डेबिट कैश। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, एक डेबिट दूसरा, ओके समझ आ गई वाली बात कि बिजनेस वास क्या है भाई, कैश क्या है, एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया तो क्या नाम लिया। कहां से आया ये पैसा, बैंक से लोन लिया, लोन का मतलब है फ्यूचर में वापस देनी है, तो ये क्या है भाई, लाइबिलिटी। क्या लाइबिलिटी ज्यादा हो रही है या कम इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है तो क्या करोगे, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट नाम क्या देंगे, लोन पेएबल। कौन सा पेएबल, नहीं सर, लाइबिलिटी क्या, देखो देखो मेरी बात सुनो, आप लिखना चाहो तो यहाँ पे एसेट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके एसेट की टाइप्स है ना, इनके अलग अलग अकाउंट बनते हैं। देखो पेएबल तो आपके सिंपल सप्लायर भी होंगे, लोन वाले भी होंगे, इनके अलग अलग नाम देने का पर्पज है कि इनके अलग अलग हिसाब। अगर हम सबको सेम नाम देते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि बैंक को कितने देने हैं, एसेट अगर लिखते जाएंगे तो हमने आगे हर, इसलिए अब कैपिटल की कोई टाइप नहीं है, कैपिटल हमेशा इंक्रीज होगा तो क्या लिखोगे, ड्राइंग हमेशा क्या लिखोगे, ड्राइंग। लेकिन एक्सपेंस के इन चीजों के आगे क्या है टाइम। पहले एक और एक्टिविटी लिखता हूं, सुने प्लीज, जल्दी नहीं करनी, जी जी, क्योंकि सर वापस पे करने हैं ना, लोन पे करना है ना, पेएबल वर्ड का मतलब होता है लाइबिलिटी, सही है। आप सिंपल लोन में लिख लोगे, इट्स नॉट बिग डील। मेन चीज, असल सुनो, देखो दिस इज फॉर प्रेजेंटेशन, ये मैं आपको सीख लेंगे। मेन चीज आप ये, जिस बच्चे को ये समझ आ रहा है इसकी टेंशन में, तो ये मैं आपको आगे समझा दूंगा, दैट इज नॉट बिग डील। व्हाट यू आर एक्चुअली सपोज टू अंडरस्टैंड कि उस ट्रांजेक्शन के दो अफेक्ट क्या है। चलें एक और ट्राई करते हैं, बिजनेस बॉट मशीन 1,000 रुपए की ऑन कैश। सो जल्दी नहीं करनी अगेन, किसी ने किसी को खुद दिमाग लगाओ, तरीका क्या, देखो देखो सुनो सुनो, जल्दी मत करना, टेबल की अप्रोच से रटा मत लगाना, ऐसे अप्लाई है, अपने आप के दिमाग को टाइम दो थोड़ा सा। भाई जरा थोड़ा सा भी और बच्चे कर रहे हैं ना, लास्ट वाली लाइन का हो गया, जो सेकंड लाइन है, लास्ट सेकंड लाइन, थर्ड लाइन वाले, फोर्थ लाइन वाले हो गया, लड़कियों आप लोगों का। चले, अब मेरी बात का जवाब देना है, सही है, मुझे बताओ, सारे इधर फोकस करो, हम बिजनेस चला रहे हैं, अब हमने 1,000 रुपए की मशीन ली है, किस पे, मशीन आ गई। बताओ इन 6 चीजों में से मशीन आपकी क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है, मशीन क्या है, तो मशीन आ गई तो एसेट क्या हो गई, सुनो, एसेट, मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज, तो एसेट इंक्रीज हो तो क्या करेंगे, नहीं एसेट इंक्रीज हो नाम क्या देंगे, और अब कौन सा एसेट है, वर्ड मशीन यूज कर लो, नो इशू एट ऑल, मशीन वर्ड यूज कर लो, इट्स इक्विवेलेंट मशीन। समझ आ गया, हाँ, वो प्राइस लिखेंगे ना, वो तो मैं लाजमी प्राइस तो लिखता है ना, प्राइस लिखेंगे, जी सर इसके आगे लिखेंगे सर, जी हाँ, यार मशीन का टैग भी उतार लेना, ओपनिंग सेरेमनी प्रोडक्शन भी शुरू कर लेना, सही है, दिल करे मशीन के साथ खेलते रहना, वो अब आपके इतने मसले मसाइल है ना, जो आगे करना, अकाउंटेंट का काम क्या है,
कि अल्लाह का मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है कि उस मशीन में कितना सेटअप लगाना है, कितने यूनिट बनाने हैं, वो फिर सर्वेस से पूछ लेना। सही है, समझ आ गई बात। अच्छा, अमाउंट साथ लाजमी लिखनी है। अब मुझे बताओ, मशीन आई, इसमें से क्या गया? कैश। अब सुनो सुनो सुनो, कैश चला गया, कैश इन छह में से क्या था? कैश, कैश क्या था? एसेट। एसेट अब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? तो एसेट अब डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो तो क्या होता है? डिक्रीज हो तो क्या होता है? नाम क्या देना है डिक्रीज हो तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ? तो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर एक एसेट बढ़ गया, क्या चीज? नहीं नहीं सर, ये बिजनेस है खुद भाई, ये कहाँ लिखा हुआ बिजनेस का ऑनर लिख के आया है? अगर लिखा होता ना कि बिजनेस ऑनर हैज इन्वेस्टेड अ मशीन इन बिजनेस, तो एक अलग काम। सही, ये एक्सपेंस नहीं हो सकता सर। मशीन, मशीन देखिए, मैंने और आपने क्या पढ़ा है? हर वो रिसोर्स मशीन को रिपेयर करवा रहे हो उसका एक्सपेंस है। मशीन, प्रॉपर्टी, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, मशीन, ये सारे क्या थे? एनी क्वेश्चन पूछे? नहीं, लाजमी नहीं है। देखो, बिजनेस दो तरह के खर्चे करता है। एक बिजनेस एक नया प्रोजेक्टर लेके आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एसेट। इस प्रोजेक्टर को रिपेयर करवा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एसेट। अब सुनो, सुनो जरा गौर से प्लीज। अब एक और ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, सुने। बिजनेस पेड 100 रुपए ऑफ मशीन रिपेयरिंग। मशीन को रिपेयर करवाने के मैंने 100 रुपए दिए हैं। सबके पास वो टेबल भरा हुआ है, उस टेबल पे आओ जरा। देखिए, जो इससे पूछूंगा वही जवाब देगा। हाँ हाँ, मशीन रिपेयर करवा रहे हो, क्या दो ऑफ है? वेरी गुड, रुक जाओ बस यहीं पे। वेरी गुड। मशीन खराब हुई, ठीक करवा रहे हो, तो ये आपका क्या है? उस कॉलम में जाके देखो एक्सपेंस क्या हो रहे हैं। नहीं, एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? इसको एक्सपेंस इंक्रीज हो तो नाम क्या देंगे उसको? डेबिट का क्या नाम देंगे? इधर देखो, एक्सपेंस इंक्रीज नाम क्या देंगे? डेबिट, और लिख देंगे मशीन रिपेयरिंग या मशीन रिपेयर। समझ आया ये? दूसरा अफेक्ट, मेरा दोस्त हसन के साथ पीछे बैठा हुआ है जी। दूसरा अफेक्ट क्या है? दूसरा अफेक्ट क्या है कि रिपेयरिंग के लिए 100 रुपए का बिजनेस से क्या गया? उन छह चीजों में जाके देखो कैश क्या है आपका। क्या ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? अगर कम हो रहा है तो जाके उस टेबल में देखो डिक्रीज के साथ क्या लिखा हुआ है। क्या करना है? पता नहीं, मुझे तो आ ही नहीं रही। पता नहीं मैसेज लिखी है वो। हाँ भाई, समझ आया। एसेट क्या हो गया? क्रेडिट क्या नाम दे दोगे? कैश। समझ आया? चलें एक और ट्राई करते हैं। अब सुने, मिस्टर ए कौन था? चलें, मिस्टर ए टुक 150 फ्रॉम बिजनेस। रिपीट कर रहा हूं, जल्दी नहीं करना। फॉर पर्सनल यूज, जल्दी नहीं करना प्लीज। आई रिपीट, जल्दी नहीं करना। वेट 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 वेट। अच्छा, अब सुने गौर से प्लीज। हाँ भाई, मिस्टर ए ने 150 रुपए अपने यूज के लिए बिजनेस निकाले। बात पूछूंगा उससे, ठीक है? देखो, हमेशा याद रखना, प्रेजेंटेशन का तरीका ये कि डेबिट पहले लिखा जाता है, क्रेडिट बाद आता है। लेकिन लेकिन देखो, आप अपनी जिंदगी आसान करो। जिंदगी आसान से मुराद है 150 रुपए बिजनेस से निकाले,
भाई 150 रुपये निकाले ना ऑनर ने। आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो, बिजनेस से 150 का कैश निकल रहा है। कैश क्या है? एसेट क्या ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं? तो एसेट कम हो तो क्या नाम देते हैं उसको? सही है, इतना ही बोलना था बस। एसेट कम क्रेडिट। कौन सा एसेट कम हुआ? वेरी गुड। अब दूसरा अफेक्ट, दूसरा अफेक्ट सोचना है। भाई किसने पैसे निकाले? मैंने और आपने पढ़ा था, ऑनर कोई भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो अकाउंटिंग में नाम क्या देते हैं उसको? कोई पैसे निकाल रहा है तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। और क्या कोई ड्राइंग की टाइप पढ़ाई थी? तो ड्राइंग वर्ड के लिए ड्राइंग ही यूज। अब सुनो सुनो सुनो, ड्राइंग, ड्राइंग ड्रॉ कर रहा है ना, तो ड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग जाके देखो उस छह छह चीज में से ड्राइंग, ड्राइंग क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो ड्राइंग इंक्रीज हो तो साथ ही मैंने क्या लिखा है? इधर देखो, ड्राइंग इंक्रीज डेबिट ड्राइंग। चले चले सर, आपकी मान लेते हैं। चले। नहीं 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 सर, वो अपनी नहीं करनी ना। अपनी ही तो कर रहे थे अकाउंटिंग में लोग। फादर ऑफ अकाउंटिंग ने उसको रेगुलेट करने के लिए तो ये बातें बताई। डेबिट ड्राइंग। समझ आ गया भाई? पक्की बात है सर। आपसे बात जितने भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप लोगों ने ये अप्रोच मुझे लिखते हुए, ठीक है, आपने ये लाजमी साथ देखना है क्या इंक्रीज हो रहा है क्या नहीं। मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि आपने यहाँ पे क्या, चीज तो ये कि आया आपको दो इम्पैक्ट समझ आया या नहीं आया? जी। ये इन्वेस्टमेंट जी, इसके साथ ही कैपिटल। सर ड्राइंग का दूसरा नाम रिडक्शन इन कैपिटल भी कहा जाता है, लेकिन अभी इसको सेपरेट क्या नाम दोगे अभी इसको? ड्राइंग। सही है? क्या क्लियर? नहीं नहीं अभी बस इतना नहीं, ड्राइंग समझ आया ये? चलें एक और ट्राई करते हैं सर। बिजनेस पेड रेंट ऑफ 100 रुपीज। बोलना नहीं है भाई, बोलना नहीं प्लीज। बिजनेस ने 100 रुपए का रेंट पे किया है, बोलना नहीं है। अच्छा, टेबल की है देगा, टेबल की है। अपने दिमाग पे ज्यादा दबाव में डालना। सोचा टेबल की है तो ही आप सही लिख पाओगे। नहीं सर, टेबल रटना नहीं है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन दो दिन तीन दिन रहे, चौथे दिन आपको ये टेबल जरूरत है। लेकिन पहले दिन कोई टेबल की जरूरत के बगैर करेगा तो फिर बेचारा दो दिन टेंशन में होगा। दो तीन दिन चार दिन आप उसकी हेल्प लें कि वो क्या कहता है, मान लें उसकी। जब आपको समझ आ जाए कि हाँ यार इसकी बात समझ आ गई है, लेकिन गेम सारी स्टेबल की है। सुनो, रेंट पे किया है। वेट वेट, उन छह में से रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। बिजनेस के एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो रेंट एक्सपेंस के सामने मैंने लिखा हुआ कि अगर एक्सपेंस ज्यादा हो रही हो तो क्या करते हैं? एक्सपेंस ज्यादा तो डेबिट। नाम बताए क्या लिखोगे? रेंटल एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस? पे कर दिया है। बिजनेस से क्या चला गया? क्या चला गया? हाँ कैश, कैश बोले। देखो एसेट के अंदर टाइप्स है ना। मैं अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या पे किया? कैश क्या है बिजनेस का? क्या एसेट ज्यादा हुए या कम? और जाके टेबल में देखो, अगर एसेट कम हो रहे हो तो क्या होता है? ये देखो, एसेट कम क्रेडिट। कौन सा एसेट? नाम दे दो कैश का। हो जाएगा। समझ आ गई बात ये? ओके, डन हो गया भाई।
ऑनलाइन डालो एनी क्वेश्चन। आई होप समझ आई होंगी चीजें।